Hello बच्चों, let's read this question. In how many cases bodies become hot due to mechanical energy loss? Rubber hands for some time, two vehicles collide with each other, aeroplane crash, sliding of legs on rough surface, transfer of energy from hot body to cold body. And these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. नाउ लेट अस सी मोर अबाउट दिस. जो हमारे पास एनर्जी होती है दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, possessed by an object due to its motion or due to its position or due to its position. जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट या बॉडी होगा दैट विल बी इन द मोशन, इट मींस दैट विल हैव द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी एंड यहाँ पे जो पोजीशन है इट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज हाउ जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे बोला जाता है कि इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. नाउ इन दिस केस जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें बोला गया है कि जो बॉडी है वो हॉट हो जाती है ड्यू टू लॉस इन द मैकेनिकल एनर्जी एंड जो मैकेनिकल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी is lost as heat जब भी फ्रिक्शन होता है caused by friction. Now let us see the given options. जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है that is the rub our hands for some time. जब भी हम अपने hands को rub करेंगे for some time then there is friction generated. So जो हमारा फर्स्ट केस है rub our hand for some time, for that there will be some friction in the hand and due to that जो हमारे पास हीट जनरेट होगी. अगर हम अपने हैंड्स को रब करेंगे फॉर सम टाइम यू माइट ऑब्जर्व कि उसमें हीट जनरेट होगी एंड दैट हीट जो जनरेट होती है दैट इज ड्यू टू द लॉस इन द मैकेनिकल एनर्जी. सो द फर्स्ट वन विल बी कंसीडर्ड. जो हमारे पास सेकंड है इट इज सेड दैट टू व्हीकल्स कोलाइड विद ईच अदर. सो दो व्हीकल्स हैं एंड वो कोलाइड हुए हैं एक दूसरे के साथ. सो दिस इज द केस ऑफ द कोलिजन. सो दिस इज अबाउट द कोलिजन. जो दो बॉडी है वो आपस में कोलाइड हुई है. सो इन द केस ऑफ कोलिजन जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज रिमेन्स कंजर्व्ड. सो मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट विल बी कंजर्व. जो चेंज आएगा इन दैट देर विल बी द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. जब बॉडी कोलाइड होगी दो मोशन में थी बॉडी सो काइनेटिक एनर्जी थी पहले उनके पास. सो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा which will be then converts to the potential energy of the colliding particles. So जो second है that cannot be considered. जो third है third is the aeroplane crash. So aeroplane का जो crash होगा वो भी collision के केस में ही आएगा. So in this case भी हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी. So this will not be considered. द नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ गिवन है दैट इज द स्लाइडिंग ऑफ लेग्स ऑन रफ सरफेस. जब हम अपनी लेग्स को स्लाइड करते हैं स्लाइडिंग ऑन रफ सरफेस पर जब हम स्लाइड करेंगे सो जो हमारे पास स्लाइड करना होगा रफ सरफेस पर वो थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है एंड जो हीट जनरेट होगी दैट विल बी ऑफ द फ्रिक्शन जब स्लाइड करेंगे एंड देयर विल बी द लॉस इन द मैकेनिकल एनर्जी. सो जो हमारे पास फोर्थ केस है दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर दिस. नाउ द नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होता है एट द टाइम मैकेनिकल एनर्जी का कोई लॉस ऑब्जर्व नहीं होता. सो दिस कैन नॉट बी कंसीडर. हेंस बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास दो है इसमें से दैट इज द फर्स्ट वन एंड द फोर्थ वन
these are to be considered and how many case पूछा हुआ था, which means 2. Option D is the final answer of this question. Option A, B and C are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.